चलिए आज आपकी सेहत पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे दो ऐसी ज़रूरी चीज़ों की जिनकी कमी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में है, लेकिन अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। ये हैं विटामिन डी और B12। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर थके थके रहते हैं, कमजोरी सी लगती है या जैसे शरीर में जान ही नहीं है? अगर हाँ, तो हो सकता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल कारण हो, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब ज़रा इन नंबर्स को देखिए, ये आपको शायद हैरान कर देंगे। भारत, जहां साल भर धूप रहती है, वहां 90% आबादी में विटामिन डी की कमी है। और सोचिए, करीब 75% लोगों में विटामिन B12 का लेवल भी बहुत कम है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? दुनिया के सबसे ज्यादा धूप वाले देश में विटामिन डी की इतनी कमी आखिर कैसे? और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे शरीर से B12 को छीन रही हैं? आइए इस पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है सुबह की धूप को लेकर। हम सब ने यही सुना है कि सुबह की धूप अच्छी होती है ना? पर सच ये है कि विटामिन डी बनाने वाली जो असली किरणें हैं, यानी UVB रेज, वो सुबह की धूप में बहुत कम होती हैं। सबसे ज्यादा फायदा तो दोपहर की कड़ी धूप में मिलता है, खासकर 11 बजे से 2 बजे के बीच। और दूसरा कारण वो तो हमारी अपनी स्किन में ही छिपा है, मेलेनिन। आप इसे एक तरह का कुदरती सनस्क्रीन समझ सकते हैं। ये हमें धूप से जलने से तो बचाता है, लेकिन यही विटामिन डी बनाने वाली किरणों को भी ब्लॉक कर देता है। इसका नतीजा, हमें उतना ही विटामिन डी बनाने के लिए गोरी त्वचा वाले लोगों से 2 से 3 गुना ज्यादा देर धूप में रहना पड़ता है। अब आते हैं विटामिन B12 पर। यह मामला थोड़ा अलग है। देखिए, विटामिन B12 नेचुरल तरीके से सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, मतलब मांसाहारी खाने में। और हमारे देश की लगभग 40% आबादी शाकाहारी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है। और एक आदत तो हम सबकी है जो B12 की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो है खाने के फौरन बाद चाय या कॉफी पीना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका खाना कितना पौष्टिक है। ये आदत आपके शरीर को उस खाने में से B12 को सोखने ही नहीं देती। चलिए, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले मैं आपको विटामिन डी के लिए एक सीधा साधा असरदार एक्शन प्लान बताता हूं। आपका सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है धूप, लेकिन इसे लेने का एक सही तरीका है। इसे चाहें तो नोट कर लीजिए। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन। सही समय है दोपहर 11 से 2 के बीच का। कितनी देर? 25 से 45 मिनट। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शरीर का कम से कम 35-40% हिस्सा खुला हो और उस पर कोई सनस्क्रीन ना लगा हो। खाने की बात करें तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो रोज 3 से 4 अंडे की जर्दी खा सकते हैं। इसके अलावा सैमन, मैक्रेल या अपनी देसी रोहू मछली जैसी फैटी फिश विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स हैं। अब वेजिटेरियंस के लिए मशरूम एक कमाल की चीज है। और यहाँ एक छोटी सी सीक्रेट टिप है। मशरूम को पकाने से ठीक पहले अगर आप उन्हें 30-40 मिनट के लिए धूप में रख दें तो उनका विटामिन डी कंटेंट कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा फोर्टिफाइड दूध और तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये फोर्टिफाइड का क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो जब किसी खाने की चीज में ऊपर से विटामिन और मिनरल डाले जाते हैं। अगली बार जब आप दूध या तेल खरीदें तो पैकेट पर ये +F का लोगो जरूर देखें। ये FSSAI की तरफ से क्वालिटी की गारंटी है। चलिए, अब आते हैं अपने एक्शन प्लान के दूसरे हिस्से पर, विटामिन B12। इसे कैसे ठीक किया जाए? नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो B12 का खजाना है मटन लिवर में। इसे हफ्ते में बस एक बार खाना भी काफी है। इसके अलावा रोज अंडे और मछली खाना तो है ही एक अच्छा ऑप्शन। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए दूध और दूध से बनी चीजें बेस्ट हैं। बस रोज की आदत बना लीजिए, एक कटोरी दही, एक ग्लास छाछ या खाने में थोड़ा पनीर। इससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है, शरीर उसे सोख भी पाए ये भी जरूरी है। बस 2 छोटी छोटी आदतें बदल लीजिए। पहली, अपनी चाय या कॉफी और खाने के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। और दूसरी, दूध को बार बार मत उबालिए। हर बार उबालने पर आप उसमें से कीमती B12 को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हमने सोल्यूशन की बात तो कर ली, पर अब एक बहुत सीरियस वार्निंग है। इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक इंडियन स्टडी में पता चला कि जो लोग बिना डॉक्टर से पूछे विटामिन डी के हाई डोज सप्लीमेंट्स ले रहे थे, उनमें से कई को किडनी डैमेज हुआ
और कुछ मामलों में तो ये जानलेवा भी साबित हुआ। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, विटामिन सी जैसे विटामिन पानी में घुल जाते हैं, ज्यादा हुए तो यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर। लेकिन विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, यानी ये शरीर की चर्बी में जमा होता है, और जब ये जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए तो ये जहर बन जाता है, जिसे हाइपरविटामिनेसिस डी कहते हैं। तो फिर सप्लीमेंट लेने का सही और सेफ तरीका क्या है? सिर्फ 3 स्टेप्स हैं और यही सही तरीका है। स्टेप 1, साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाइए। स्टेप 2, वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलिए। और स्टेप 3, सिर्फ वो डोज लीजिए जो डॉक्टर ने आपको बताई है। याद रखिए, इसका जवाब गूगल पर नहीं, आपके डॉक्टर के पास है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछिए, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से बदलकर आप अपनी सेहत में सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं?